हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति से और इसमें हम पाठ 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और वो भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ के माध्यम से हम इस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इनको आप अच्छे से समझें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। देखिए, होना तो यही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में जब लोगों का राज है तो जो भी वयस्क नागरिक है उसका वोट, यानी उसको वोट का अधिकार भी होना चाहिए और उसके वोट का मूल्य भी समान होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संविधान के बनाए गए कानून के हिसाब से और नागरिकों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ही काम करती है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। और साथ साथ हम ये भी बता दें कि लोकतंत्र में सरकार ऐसी सरकार होती है, यानी लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें नेताओं को, शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर, उनको समझने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प के गोले को नीले अथवा काले पेन से भरिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि चीनी संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जनसंसद, संसद, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या फिर पीपल्स कांग्रेस? तो उसका सही नाम है राष्ट्रीय जनसंसद। तो आपने इसको नीला करना है या काला भी कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। चीन संसद में पूरे चीन से लगभग सदस्य आते हैं। कितने सदस्य? 2000, 3000, 2500 या 3500? आपने किताब में भी इसको समझा होगा। तो सही उत्तर है लगभग 3000 सदस्य आते हैं, 3000 सदस्य। फिर रिक्त स्थान भरिए। मैक्सिको हर साल बाद अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोजित करता है। यानी कितने साल के बाद वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं? 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद या फिर 3 साल बाद? तो सही उत्तर है B, 6 साल बाद। तो मैक्सिको में ही ऐसा होता है कि हर 6 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, भी रिक्त स्थान भरिए। एस्टोनिया ने अपनी नागरिकता के नियमों को इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक से संबंधित लोगों को खालिस्तान में क्या भरेंगे कि हासिल करने में मुश्किल होती है। क्या हासिल करने में मुश्किल होती है? आर्थिक अधिकार, मतदान का अधिकार, महिलाओं के वोट का अधिकार या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है मतदान का अधिकार। तो उनको वहां मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत खासी परेशानी उठानी पड़ती है। फिर प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान भरिए। जिम्बाब्वे के नेता डैश ने आजादी के बाद से ही देश पर शासन किया। कौन से थे जिम्बाब्वे के नेता जिन्होंने आजादी के बाद देश पर शासन किया? रॉबर्ट मुगाबे, जॉन बेटन, बीन अचेब या गुटेन जोगाब? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट मुगाबे। फिर आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? चीन में, भारत में, सऊदी अरब में या फिर नेपाल में? तो सही उत्तर है सऊदी अरब में। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन होंगे ना, तो आपको सारे वीडियोस के लिंक, वर्कशीट के लिंक एक साथ आपको अवेलेबल होंगे। आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। अरे भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाएँ। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।